गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आप में से बहुत सारे लोग चिंतित हो रहे थे कि अभिषेक भाई मैनचेस्टर में तो कहीं भारतीय टीम को फिर से मात न मिल जाए, क्योंकि फलाने नहीं है, ढिमकाने नहीं है, फलाने चैनल ने कह दिया कि ये तो अब नहीं खेलेंगे, ये तो अब बाहर हो चुके हैं, अलाना फलाना ढिमकाना, तमाम तरीके की खबरें आप लोगों ने सुनी। लेकिन आपको याद होगा कि स्पोर्ट्स टॉक एक बात पर कायम था। इनफैक्ट दो चीजें मैंने आप लोगों से कही थी। एक चीज मैंने कही थी कि जसप्रीत बुमराह आपके लिए हर हाल में चौथा टेस्ट मैच खेलेंगे। वो खुशखबरी आप लोगों ने कल ही सुन ली, और वो किसी और ने नहीं बल्कि मोहम्मद सिराज ने आकर के कह दिया कि जसप्रीत बुमराह भाई तो खेलेंगे ही खेलेंगे चौथा टेस्ट मैच। लेकिन अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये एक ऐसी खुशखबरी आपको देने के लिए बना रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप कहोगे कि बिल्कुल स्पोर्ट्स टॉक ने हमें सही बात बताई थी, क्योंकि यह मामला भारतीय टीम के सबसे बड़े मैच विनर से जुड़ा हुआ है। और यह मामला किसी और का नहीं जबकि भारतीय टीम के वाइस कैप्टन ऋषभ पंत का है, ऋषु का है। आपको स्पोर्ट्स टॉक ने बहुत पहले एक खबर सुनाई थी और बताया था कि ऋषभ पंत ना सिर्फ चौथे टेस्ट मैच में खेलेंगे बल्कि एज ए स्पेशलिस्ट विकेट कीपर खेलेंगे। लेकिन तमाम रिपोर्ट्स जो इंग्लैंड में रिपोर्टर्स पहुंचे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के, अजी हाथों में पट्टी बंधा हुआ है, तो ऋषभ पंत आज बाहर बैठे रहे, तो ऋषभ पंत अलाना किया, ढिमकाना किया, स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर ज्यादा से ज्यादा खेलेंगे। लेकिन अब सोचिए कि अगर मैं आपको कहूं कि ऋषभ पंत विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे तो आपका दिल गार्डन गार्डन होगा कि नहीं होगा? आप खुश होंगे कि नहीं होंगे? यह भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी महाखुशखबरी है कि नहीं है? और यह खबर 100% सच है कि ऋषभ पंत अब भारतीय टीम के लिए एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज खेलेंगे। ऋषभ पंत ने कल जम करके अभ्यास किया, विकेट कीपिंग की, ग्लव्स पहन करके जमकर अभ्यास किया, तकरीबन 40-45 मिनट विकेट कीपिंग की, बैटिंग भी की ऋषभ पंत ने। अब क्या साबित करने को बचा है? यह खुशखबरी इतनी बड़ी है टीम इंडिया के लिए, आधी टेंशन लोगों की दूर हो जाएगी और शुभमन गिल की दूर हो जाएगी। अन्यथा कोई कह रहा था कि स्पेशलिस्ट बल्लेबाज खिला दो, कोई कह रहा था कि फिर ध्रुव जुरैल को ही खिला दो, कोई कह रहा था कि कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगा। मैंने हमेशा से कहा कि ऋषभ पंत चौथा टेस्ट मैच खेलेंगे और ये कोई स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर नहीं खेलेंगे, वो प्योर विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे। स्पेशलिस्ट तो है ही लेकिन विकेट कीपिंग भी करेंगे। और इस खबर पर अब मुहर लग चुकी है एक तरीके से। मैं रविचंद्रन अश्विन का भी बयान सुन रहा था और रविचंद्रन अश्विन ने ऋषभ पंत के इंजरी पर एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि इतना सीरियस कोई इंजरी थी नहीं, उंगलियों में चोट लगी है, और अगर उंगलियों में चोट लगी रहती है तो तभी सीरियस इंजरी होती है जब कोई फ्रैक्चर वगैरह हो जाए। हेयर लाइन फ्रैक्चर भी हो तो आप 15 दिन 20 दिन के लिए बाहर हो जाते हो, लेकिन अगर नाखून में थोड़ी बहुत चोट लगी हुई है तो इसका मतलब है कि वो 100% जो 7 दिन 8 दिन का गैप था, लॉर्ड्स टेस्ट मैच में ध्रुव जुरैल ने विकेट कीपिंग की थी, तो वो रिकवर कर ही जाते हैं। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये रिकवर कर जाएंगे, जो कि कर चुके हैं। ये तो रही पहली बात, यानी कि ऋषभ पंत तो खेलेंगे खेलेंगे, ये बात तो आपको समझ में आ गई। लेकिन अब यह भी बात क्लियर हो चुकी है कि साई सुदर्शन और करुण नायर में किसको मौका मिलेगा चौथे टेस्ट मैच में। क्या साई सुदर्शन की वापसी होगी, करुण नायर को वापस ड्रॉप कर दिया जाएगा? 8 सालों के बाद में इन्होंने वापसी की है, लेकिन 3 टेस्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं और टाटा बाय बाय हो जाएगा? या मैनेजमेंट अभी और करुण नायर को मौका देने के मूड में है? कल यह साफ हो चुका है भाई। मैं आपको बताता हूं कैसे, और उस पर हरभजन सिंह का भी बयान है, उस पर संजय मांजरेकर भाई का भी बयान है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कल करुण नायर स्लिप कॉर्डन में फील्डिंग करते हुए दिखे, अभ्यास करते हुए दिखे। फर्स्ट स्लिप में थे करुण नायर, सेकेंड स्लिप में थे केएल राहुल, थर्ड स्लिप में थे शुभमन गिल। और जब मैंने ये वीडियो देखी तभी मैं समझ गया कि करुण नायर 100% आपके लिए मैनचेस्टर टेस्ट मैच खेलेंगे। स्पोर्ट्स टॉक ने हमेशा यह बात की। मैंने कहा कि देखो मेरे हाथ में तो नहीं है, लेकिन क्रिकेटिंग लॉजिक के तहत मैं चाहता हूं कि करुण नायर मैनचेस्टर में खेलें। और कल उन्होंने जिस तरीके से फील्डिंग की है, कैचिंग की प्रैक्टिस की है, फर्स्ट स्लिप में करुण नायर ने, सेकेंड स्लिप में केएल राहुल, कमाल लाजवाब राहुल, थर्ड स्लिप में कप्तान शुभमन गिल, और गली में मौजूद थे हमारे साई सुदर्शन। ऑब्वियस सी बात है कि साई सुदर्शन शायद नहीं खेलेंगे, इसीलिए वो गली में मौजूद थे। और यह भी आपको समझना होगा कि अगर करुण नायर ड्रॉप होते तो फर्स्ट स्लिप में उनको क्यों 45 मिनट 50 मिनट अभ्यास कराया जाता? आप समझ रहे हो मेरी बात?
लेकिन करुण नायर खेलेंगे, ये अब एक तरीके से कंफर्म्ड हो चुका है भारतीय टीम को। और भारतीय टीम के लिए अच्छी बात है कि आप किसी प्लेयर को बैक कर रहे हो। इसी पर दो तरीके का बयान भी आया है, एकदम ईस्ट और वेस्ट जैसे बयान होते हैं ना, नॉर्थ एंड साउथ जैसे बयान है। हरभजन सिंह ने बैक किया करुण नायर को, मैं आपको सुना देता हूं। हरभजन सिंह ने कहा है कि शुभमन गिल और केएल राहुल के लिए भी टेस्ट मैच करियर की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, वो भी कई बार फेल हुए, लेकिन उनको बार बार मौका मिला, बारंबार मौका मिला। तो केएल राहुल और शुभमन गिल को जब मौका मिला तो करुण नायर को क्यों नहीं मौका मिल सकता? यह हरभजन सिंह लेजेंड गेंदबाज का यह बयान है। उन्होंने कहा कि करुण नायर ने कुछ भी गलती नहीं की है। यह बात बिल्कुल तय है कि जो एक्सपेक्टेशन था, जिस तरीके से लोगों ने एक मन बनाया था कि करुण नायर जो डोमेस्टिक क्रिकेट में पिछले 8 सालों से रनों का अंबार लगा रहे हैं, बारिश कर रहे हैं, वो रन आएंगे इंग्लैंड में, लेकिन उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं हुआ। 132 133 वॉटेवर उन्होंने रन किए 6 इनिंग्स में, एक डक भी है उसमें, मतलब 0 पर आउट हो गए थे। लेकिन यह बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि जब भी बैटिंग की लय में नजर आए, और यही बात हरभजन सिंह ने कही है कि वो बिल्कुल डिजर्व करते हैं, उनको एक लंबा रन देना चाहिए। हो सकता है कि अगले टेस्ट मैच में ओवल में भी आपको खेलते हुए दिख जाए। यह हरभजन सिंह का बयान है और मेरे ख्याल से बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है। लेकिन वहीं पर अगर आप संजय भाई के बयान को देखेंगे, संजय मांजरेकर के बयान को, इन्होंने कहा कि भाई करुण नायर क्यों 3 नंबर पर खेल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन स्पोर्ट्स टॉक को लगता है कि करुण नायर ही कल खेलेंगे 3 नंबर पर। जो मैंने कहा कि फील्डिंग जो है वो करुण नायर फर्स्ट स्लिप में करते हुए नजर आए। लेकिन संजय मांजरेकर के बयान को भी अब सुन लीजिए आप लोग। उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि करुण नायर को क्यों 3 नंबर पर खिलाया जा रहा है, जबकि आपके पास में साई सुदर्शन है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब आपको पता है कि इंग्लैंड में फ्लैट पिच है, जब आपको पता है कि इंग्लैंड की गेंदबाजी लाइनअप बहुत कमजोर है, क्योंकि एंडरसन है ना स्टुअर्ट ब्रॉड है, उस लेवल की गेंदबाजी लाइनअप नहीं है, तो आपको युवा खिलाड़ी को खिलाना चाहिए था 3 नंबर पर। उनके बल्ले से रन आना जरूरी था और रन कर देते। संजय मांजरेकर भाई ने यहां तक कह दिया कि चलो ठीक है, पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में वो खाता नहीं खोल पाए, आउट हो गए, लेकिन जो दूसरी इनिंग में 30 रन बनाए थे वो प्रॉमिसिंग रन थे, वो अच्छे रन थे, और इसीलिए साई सुदर्शन को खिलाना चाहिए था। उनका यह मानना है कि हो सकता है कि मैनचेस्टर टेस्ट मैच में करुण नायर को फिर से खिलाया जाए, लेकिन वो चाहते हैं कि मैनचेस्टर टेस्ट मैच में साई सुदर्शन खेले। लेकिन स्पोर्ट्स टॉक आपको क्लियरली बता रहा है, 2 चीजें जो क्लियर हो चुकी है वो ये है कि हमारे ऋषभ पंत द नंबर 1 मैच विनर, संकट मोचक हमारे, वो विकेट कीपिंग भी करेंगे, बल्लेबाजी भी करेंगे, यानी कि विकेट कीपर बल्लेबाज की भूमिका में नजर आएंगे। और साथ में करुण नायर आपको 3 नंबर पर फिर से खेलते हुए दिखेंगे। ये 2 बड़ी अपडेट आई है, मैंने कहा कि आप तमाम दोस्तों के साथ में शेयर कर दूं। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद, और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करके चैनल पर लगातार आप लोग आएं और अपना प्यार दें।